अब आते हैं आपके हल्का असेंबली नांदेड़ दक्षिण की तरफ। सर, नांदेड़ दक्षिण में जैसा आपने बताया कि एक दो समुदाय जो नेचुरल अलायंस है उनको साथ लेकर आप चल रहे हैं। नांदेड़ दक्षिण के ऐसे क्या मसले हैं जिनके ऊपर आपका प्रचार मेनली फोकस है, और आप क्या मुद्दों के साथ नांदेड़ दक्षिण के आवाम के पास जा रहे हैं और किस तरह से उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं? पहला मुद्दा है प्रतिनिधित्व का। हमको लगता है कि नांदेड़ दक्षिण में दलित, मुस्लिम और ओबीसी को अपना हक का प्रतिनिधित्व मिला नहीं है। एक ही परिवार से या एक ही परिवार की मर्जी से हम पर उम्मीदवार थोपे गए, उनको चुनवा कर लाया गया। हमको अपना प्रतिनिधित्व चाहिए। हमारे मसले हैं, उद्योग के मसले हैं, बेरोजगारी के मसले हैं, दर्जेदार शिक्षण के मसले हैं, आरोग्य के मसले हैं, पानी के मसले हैं, गली मोहल्लों के मसले हैं, सड़क के मसले सब हैं। लेकिन ये मसले इसलिए कि हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है। इसलिए हमारा अब कहना है कि हम अपना प्रतिनिधि खुद चुनकर लाएंगे, हम अपने दम पर विकास करेंगे, हम अपने निधि से विकास करेंगे, हम सरकार को झुकाकर योजनाएं लाएंगे और हम सरकार से लड़कर अपने इलाकों का, अपने हल्के का विकास करेंगे। असल नांदेड़ दक्षिण है, खदीम नांदेड़ दक्षिण है, और ये नांदेड़ दक्षिण में 80% वोटर जो है वो वंचित और मुस्लिम है। और ये वंचित और मुस्लिम जब एक हो जाते हैं, इनको कोई नहीं हरा सकता। इनके साथ ओबीसी भी खड़ा होता है, इनके साथ गरीब मराठा भी खड़ा होता है। एक बार ये परंपरा हम शुरू कर पाए, एक बार ये परंपरा को हम चालू कर पाए, जिसकी बहुत उम्मीद है। देखिए, वंचित तबकात को अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब ने फारूक अहमद को उम्मीदवारी देकर मेरे पीछे खड़े रहे। आज मेरे पीछे मेरे क़ायद अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब ताकत से खड़े हैं। हमारे मिली क़ायद जो एक बहुत बुलंद क़यादत है मुल्क की, अली जनाब हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कल तायद की, वो मेरे क़ायद मेरे पीछे खड़े रहे। मेरे पीछे आज ये दो क़यादतें ताकत से खड़ी हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी बात की कोई परवाह नहीं है। मुझे मालूम है कि ये दो क़यादतें इस मुल्क के आइन को बचाना चाहती है, संविधान को बचाना चाहती है, जमहूरियत को बचाना चाहती है, हर एक मज़हब ज़ात के लोगों को जीने के अधिकार से छीनने की कोशिशों से बचाना चाहती है, उनको वो सम्मान से जीने का अधिकार देना चाहती है। मुझे लगता है ये जो नांदेड़ दक्षिण में एक फार्मूला अभी बन रहा है, ये इंशाल्लाह मुस्तक़बिल में दीगर महाराष्ट्र के हलकों में भी बहुत कारगर साबित होगा। सर, एक आखिरी सवाल, नांदेड़ दक्षिण हलकों के आवाम के लिए आप क्या विजन पेश करना चाहते हैं, या आपका क्या विजन है? सबसे पहले तो नांदेड़ दक्षिण के आवाम को मेरा ये कहना है कि आप अपनी क़यादतें खुद चुनो। आपके साथ में जो गैर बराबरी, आपके साथ जो नाइंसाफ़ी, आपके साथ जो ज़्यादता हुई है, वो इसलिए कि कोई आपकी क़यादत नहीं है। लेकिन एक संवैधानिक पद के ऊपर, आमदार खासदार पद के ऊपर आपके लिए लड़ने वाली अगर कोई शख्सियत रहती है, तो आपके आधे मसले अपने आप हल हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब कोई है जो उनसे सवाल पूछ सकता है। इसलिए आपके तरक्की को नहीं रुकने दिया जाता, आपके ऊपर कोई ज़ेर ज़बरदस्ती नहीं होती है। जो बचे हुए 50% मसले मसाइल हैं, उनको साथ में लेके हम हल कर सकते हैं। हमारे पास नदी है लेकिन पानी नहीं है, नदी के किनारे रहने वालों को पीने को पानी नहीं है, और बारिश के दिनों में अतिवृष्टि के नाम पे घरों में पानी घुस जाता है। इसका मतलब है कि प्लानिंग की कमी है। शहर को एक अच्छे प्लानिंग की ज़रूरत है, शहर को एक अच्छे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। इंडस्ट्रियल एरिया के नाम पे हज़ारों एकड़ ज़मीन नांदेड़ ज़िले में इंडस्ट्रियल एरिया को दी गई है, लेकिन 50 उद्योग भी उसके ऊपर चालू नहीं है, और एक भी उद्योग नहीं है जहाँ 200-300 लोगों को 12 महीने रोज़गार मिलता हो। तो इन ज़मीनों को सरकार को बोलकर इन ज़मीनों को छीनना पड़ेगा। अगर तुम उद्योग नहीं कर रहे तो ज़मीन लौटाओ, हम बेरोज़गार लोगों को ये ज़मीनें देंगे और उनको अर्थ सही देंगे, उनको बैंकों से लोन देंगे, और हम नई इंडस्ट्रियलिस्ट सामने लाएंगे। एक इंडस्ट्री खुलेगी, 5-50 लोगों को रोज़गार मिलेगा। 100 इंडस्ट्री खुलेगी, हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलेगा। हमारे पास तालीम के इदारे हैं, सरकारी स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों में। प्राइवेट स्कूल में 12-15 हज़ार की तनख्वाह पे टीचर काम करता है, लेकिन वहाँ हम डोनेशन देके बच्चों को डालते हैं। सरकारी स्कूल में 50-60 हज़ार की तनख्वाह पे टीचर काम करता है, और हम अपने बच्चों को वहाँ नहीं भेजते, क्योंकि क्वालिटी नहीं है, तालीम का मियार नहीं है। कोई आमदार खासदार कभी जाके पूछता नहीं है आप पढ़ाते क्यों नहीं हो, क्या कमी पेशी है, क्या तुमको लगता बोलो, लेकिन मियारी तालीम दो, ये बोलने के लिए क़यादत चाहिए। तो मुझे लगता है कि नांदेड़ दक्षिण की आवाम ने इस बार एक इत्तेहाद और एक बदलाव की राजनीति करते हुए हमको तायद करनी चाहिए। वंचित बहुजन आघाड़ी को, गैस सिलेंडर को वोट करना चाहिए।